जैसा कि दोस्तों आपको पता है, राजस्थान के नासिर जुनैद को हरियाणा ले जाकर मोनू मानेसर ने जिंदा जला दिया था। ये खबर उस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। अब हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी हिंदू संगठन के लोग गाय को काटकर उसका मांस बेचते हुए पकड़े गए। जब कोई हिंदू गाय की तस्करी करता हुआ तो बजरंग दल वालों के मुंह पर ताला लग जाता है, इनका खून नहीं खौलता। छत्तीसगढ़, नागालैंड, त्रिपुरा में हिंदू गाय का मांस बेचते हैं, तब भी इनका मुंह नहीं खुलता। बीजेपी के कानून मंत्री किरण रिजिजू कह चुके हैं, मैं बीफ खाता हूं, रोक सके तो रोक लो। यानी भारत के गृह राज्य मंत्री कह रहे हैं, मैं गाय का मांस खाता हूं, हिंदू संगठनों से जो कर मिले कर लो। अब मैं आपको खबर बताता हूं, छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में पुलिस ने गाय का मांस बेचने के आरोप में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। ध्यान से सुनना, उनका नाम क्या है। राजेंद्र बांदेकर, रज्जू मोहबिया, लक्ष्मण रात्रे, जितेंद्र रातड़े, मुकेश लांजी, दिनेश खरे। किसी न्यूज चैनल में चर्चा नहीं हो रही है कि प्रतिबंध जानवर का मांस ये लोग बेच रहे थे। अगर नाम इसका उलट रहता तो अब तक गौरक्षा दल के लोग एक्टिव हो जाते, यानी इनकी जगह पर मुसलमानों के नाम होते तो बजरंग दल के गुंडे एक्टिव हो जाते। अमर पिंडियाल ने बीबीसी का आर्टिकल शेयर करते हुए कहा, गाय को माता कहने वाले भी अपनी माता को ही मारकर खा रहे हैं और बेच भी रहे हैं। नीचे बीबीसी का आर्टिकल में लिखा है, मेघालय सरकार में बीजेपी मंत्री और सुलई ने लोगों को मटन, चिकन और मछली से ज़्यादा बीफ खाने को कहा। अब इस वक्त की मैं आपको खबर बताता हूँ। गाय को मारकर मांस की बिक्री एवं तस्करी करने वाले आरोपी को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। ये हिंदूवादी दल बजरंग दल के मोनू मानेसर वहां पहुंच जाए। गाय का मांस बेचने वाले मौजूद हैं अभी। लक्ष्मण, राजेंद्र, दिनेश, मुकेश के घर पर भी बिल्डोजर क्यों नहीं चलवाते। इन लोगों का काम है अराजकता फैलाना। एक सवाल है, क्या नासिर जुनैद की तरह इनको जला दोगे। खबर में आगे लिखा है, 8 अप्रैल को ग्राम लालपुर खान फॉरेस्ट नर्सरी के पीछे सैगौन जंगल में राजेंद्र बांदेकर, राजू मोहविया, लक्ष्मण रात्रे, जितेंद्र रात्रे, मुकेश लांजी, दिनेश खरे, इन्होंने गाय को मारकर उसका मांस निकालकर बिक्री और तस्करी करने ले जा रहे थे और इन पांचों को रंगे हाथ पकड़ा गया। हाल ही में गौकसी की साजिश में शामिल थे। हिंदू महासभा के पद अधिकारी भी साजिश थे, यानी कि इन्होंने गौवंश के तहत साजिश करवाई थी। मतलब ये लोग लड़ाई करवाना चाहते थे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विशेष समुदाय के लोग इतने डरे हुए हैं कि गलत होने पर भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जैसे रामनवमी की यात्रा में मदरसा मस्जिद आने के बाद भड़काऊ नारेबाजी करते हुए मुसलमानों को उकसाते हैं, उसके बाद भी इनको गिरफ्तार नहीं किया जाता। अब ये लोग छत्तीसगढ़ के अंदर गाय को काटकर बेचने का काम करते हैं। कहाँ है मोनू मानेसर, कहाँ है बजरंग दल के गुंडे जिन्होंने गौरक्षा के नाम पर नासिर जुनैद को जलाने का काम किया। कोई बात सुनने वाला नहीं है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। अगर पत्रकार बोले तो उनको एंटी नेशनल बता दिया जाता है। अगर एनजीओ कुछ कहे तो उसे विदेश से फंडिंग करने वाला कहा जाता है। यानी सरकार से बजरंग दल से कोई सवाल ना करे तो सब ठीक है। व्यंगिस्तान नाम के यूजर ने कहा, गौ हत्या के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, जबकि भारत में सबसे बड़े भूषणखाने गैर मुस्लिमों के द्वारा ही संचालित किए जा रहे हैं। गैर कानूनी तरीके से गौ हत्या की जा रही है क्योंकि विदेशी करेंसी आ रही है। भारत में गौ मांस बेचकर एक्सपोर्ट करने वाले मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू हैं। गुजरात के पोर्ट से गाय का मांस विदेश जाता है। एक्सपोर्ट रोक दीजिए मोदी जी, और योगी जी आपको भी कह देना चाहिए, विदेशों में गौमांस एक्सपोर्ट मत करो। लेकिन दोस्तों, बहुत ज़्यादा पैसा आता है इससे। विदेशों से मिलियंस डॉलर आते हैं, यानी बहुत मोटा पैसा आता है। कुछ समय पहले ब्राज़ील को छोड़कर भारत गाय का मांस एक्सपोर्ट करने में दुनिया में पहले नंबर पर आ गया था। इस वक्त भी दुनिया में दूसरे नंबर पे है। विदेशी करेंसी आती है, क्या करें। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में अगर कोई गाय का दूध के लिए गाय ले जाता पकड़ा गया, अगर उसको पकड़ लिया बजरंग दल वालों ने, तो ऐसे हालात हो चुके हैं कि उसको मार दिया जाएगा। आप जाकर रिपोर्ट भी पढ़ लीजिए। लेकिन दोस्तों, छत्तीसगढ़ में गाय को मारकर उसका मांस बेचने वाले जो 5 हिंदू पकड़े गए हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।